है सभी का जय सरस्वती आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं राहुल मेहरा। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। फिजिक्स में हमारी पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। इसके मार्क्स है हमारे पास 7। पहली यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, चौथा चैप्टर है हमारे पास विद्युत धारिता। हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर फर्स्ट से, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, ये क्या चीज है। आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी पदार्थ की, जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है और इनका क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। हम देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के 2 प्रकार है, धन आवेश और ऋण आवेश। इनका जो नामकरण करा था वो किसने करा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा था। तीसरे प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है, उदासीन कोई भी आवेश नहीं होता है। ओनली हमारे पास 2 ही आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण यह वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई वस्तु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। तो इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये द्रव्यमान में वृद्धि। अतः हमने देखा कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन निकाल रही है तो वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी, और कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे बात आती है आवेश के मात्रक के बारे में कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक, आवेश इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फेराडे। फेराडे, 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर। ठीक है, और एक और बात, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम आवेश जो है वो 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम आवेश की विमा के बारे में बात करें तो जो आवेश की विमा है वो होती है A1T1। अब ये कैसे आया कि चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत जो धारा है I वो क्या होती है, आवेश, आवेश को हम लिखते हैं Q से बटा समय, यानी कैपिटल T। अब धारा I, धारा की जो विमा होती है वो होती है एम्पियर यानी A1, और समय की क्या होती है, सेकंड यानी T1। तो यहाँ से Q जो है उसकी विमा क्या निकल के आएगी अपने पास, A1 और T1। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक छड़ है, ये हमारे पास एक कांच की छड़ है। इसको हमने क्या करा, एक कपड़ा लिया, रेशम का कपड़ा लिया, इससे अपन ने इसको रगड़ा, तो जो कांच की छड़ है वो क्या होगी, धन आवेशित हो जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो रेशम का कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, एक और हम छड़ लेते हैं, एबोनाइट की छड़। इसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। इसको अपन ने किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा। ये हमारे पास एबोनाइट की छड़। तो ये छड़ क्या हो गई, ये ऋण आवेशित हो गई, और बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी।
ठीक है। देखो अब तक हमने देख लिया कि जो कांच की छड़ है वो क्या हो गई थी, धन आवेशित हो गई थी, और एबोनाइट की छड़ क्या हो गई थी, ऋण आवेशित हो गई थी। अब हमने क्या करा, एक छोटा सा प्रयोग करा कि हमने क्या करा, एक कांच की छड़ को एक धागे से लटका दिया, इसके पास हम क्या लेके आए, एक और कांच की छड़ लेके आए। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों जो छड़ है, कांच की छड़ है, ये समान आवेशित है, यानी ये भी धन आवेशित है और ये भी क्या है, धन आवेशित है। तो दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, दोनों क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगी, दूर दूर भगेगी। अगर मान लीजिए अपन दोनों यहाँ पर एबोनाइट की छड़ लेके आते हैं तो ये भी क्या है, ऋण आवेशित है, और दूसरी एबोनाइट की छड़ भी क्या है, यहाँ पर ऋण आवेशित है। तो दोनों भी क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, दोनों एक दूसरे से दूर दूर भगेगी। अगर मान लीजिए हम एक कांच की छड़ लेके आते हैं एबोनाइट की छड़ के पास, तो दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, यानी ये भी इसके पास आएगी और ये भी इसके पास आएगी। तो दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो धन आवेश है और धन आवेश है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और मान लीजिए एक धन आवेश है और एक क्या है, ऋण आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे आवेश के गुणधर्म के बारे में, है ना। आवेश का पहला गुणधर्म है आवेशों की योज्यता। ये क्या कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब कोई भी पिंड है उसमें जितना आवेश है वो सारा जो टोटल आवेश आएगा वो सभी आवेशों के किसके बराबर आएगा, योगफल के बराबर आएगा। मान लीजिए निकाय है, इसके अंदर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, कितना आवेश है, Qn आवेश है। तो अपन को क्या करना है, कुल आवेश निकालना है, यानी Q नेट निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, सभी आवेशों को क्या कर देंगे, योगफल कर देंगे। तो अपन ने क्या करा, Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट Qn कर दिया। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, इसके ऊपर 2 कूलाम माइनस 3 कूलाम और 4 कूलाम आवेश है। तो अपन को क्या निकालना है, कुल आवेश निकालना है। Q नेट या Q कुल अपन को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी आवेशों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे चिन्हों के साथ। 2 कूलाम माइनस 3 कूलाम प्लस 4 कूलाम, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 कूलाम और माइनस 3 कूलाम, यानी टोटल आवेश हमारे पास कितना जाएगा, 3 कूलाम। आवेश का गुणधर्म, आवेश का दूसरा गुणधर्म क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। इसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, यहाँ पर नाइट्रोजन और हीलियम मिलकर क्या बना रहे हैं, फ्लोरीन बना रहे हैं। और फ्लोरीन किस में टूट रहा है, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 7 ही आवेश है। और हीलियम के पास कितना आवेश है, 2 ही आवेश है। और फ्लोरीन के पास कितना आवेश है, 9 ही आवेश है। और ऑक्सीजन के पास कितना है, 8 ही हो जाएगा। और हाइड्रोजन के पास 1 ही हो जाएगा। तो ये टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। और ये भी कितना हो गया, 9 ही। और ये इधर भी कितना हो गया, 9 ही। तो हमने देखा कि सभी क्रिया में जो आवेश है उसका मान क्या रहा, समान रहा। यहाँ भी 9 इलेक्ट्रॉन से और यहाँ भी 9 इलेक्ट्रॉन से और यहाँ भी 9 इलेक्ट्रॉन से। देखेंगे आवेश की निश्चरता, यह आवेश का तीसरा गुणधर्म है। आवेश का मान निकाय या वस्तु की चाल या वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात वस्तु की चाल चाहे जो भी हो आवेश अपरिवर्तित रहता है। अर्थात मान लो कोई भी वस्तु 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और उस पर जो आवेश हो वो 1 कूलाम है, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ा देंगे अपन 10 किलोमीटर प्रति आवर की कर देंगे तो अभी उस पर जो आवेश का परिमाण है वो 1 कूलाम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अतः जो कोई किसी भी वस्तु का जो आवेश है वो विराम अवस्था में जो आवेश है वो किसके बराबर होगा, उसके गतिमान अवस्था के आवेश के बराबर होगा। अब आवेश के चौथे गुणधर्म की बात करेंगे हम, आवेश का क्वांटीकरण। किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो क्या होता है, E होता है। और E के n क्या है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है, अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस n। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और n क्या है हमारे पास, यहाँ पर पूर्ण संख्या है, 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है,
अब हम आवेश के क्वांटीकरण को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि किसी गोले को 1 कूलाम आवेश दे दिया जाए तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा था कि जो क्वांटीकरण है वो क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। अब यहाँ पर हमारे पास Q का जो मान है वो कितना है, 1 कूलाम है, और E का मान कितना है अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। अब अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, अर्थात n का मान निकालना है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q क्या है n, हम यहाँ पे धन चिन्ह लेंगे क्योंकि अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा E हो जाएगा। Q का मान हमारे पास कितना है 1 कूलाम है, और E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये कूलाम से कूलाम कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको पूरा सोल्व करने पर अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। तो हमने देखा कि कोई भी गोला है वो उसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेंगे उनकी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18। आज के लिए इतना ही, अब हम अगली क्लास में देखेंगे। सभी का धन्यवाद।